दोस्तों, लखनऊ से कानपुर के लिए राहुल ट्रेन पकड़ता है और ट्रेन के अंदर बैठ करके वो अपने घर आ रहा था, अपने गांव आ रहा था। दोस्तों, रास्ते में ही उसकी तलाकशुदा पत्नी मिल जाती है जिसका नाम सिया था। दोस्तों, सिया और राहुल एक दूसरे से मिल जाते हैं और वो दोनों एक दूसरे को पहचान जाते हैं, क्योंकि राहुल और सिया की जो तलाक हुआ था वो 2 साल पहले ही हुआ था। इस वजह से दोनों एक दूसरे को भली भांति जानते थे और एक दूसरे को पहचान भी जाते हैं। दोस्तों, राहुल जो होता है वो सिया से बात करने की कोशिश करता है। उससे पहले ही सिया राहुल को देख करके उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। दोस्तों, राहुल जब सिया को देखता है तो उसके आंसुओं को पोंछते हुए उसके अतीत के बारे में जानने की कोशिश करने लगता है और राहुल पूछ लेता है कि सिया, इस समय तुम क्या कर रही हो, क्यों रो रही हो, ऐसी क्या दिक्कत है जो तुम्हें रोना आ रहा है। दोस्तों, सिया जो होती है वो कहने लगती है कि मुझे नहीं पता था राहुल कि ये एक दिन हम दोनों फिर से मिल जाएंगे। जब से हम दोनों एक दूसरे से अलग हुए हैं तब से हम अच्छे से कोई दिन नहीं बिता पाए हैं। हर रोज आपको ही याद करती हूं और आपके बिना जैसे मेरी पूरी जिंदगी अधूरी हो गई है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिव भगवान। स्वागत करता हूं एक और बेहतरीन कहानी में। दोस्तों, आज की कहानी एक सच्ची कहानी है। जो कानपुर का लड़का होता है वो एक लड़की से प्यार करता है और दोनों भाग करके शादी कर लेते हैं, लेकिन उनकी शादी से उन दोनों परिवार वाले खुश नहीं थे, जिस वजह से दोनों को अलग कर दिया जाता है, दोनों को तलाक दिलवा दिया जाता है। दोस्तों, तलाक लेने के बाद भी वो दोनों एक दूसरे के बगैर जी नहीं पा रहे थे, एक दूसरे के बगैर वो रह नहीं पा रहे थे। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक ही निवेदन है, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरा हौसला, मेरा काफिला बढ़ता रहे और मैं आप तक अच्छा सा अच्छा वीडियो लेकर के आता रहूं। दोस्तों, राहुल एक बेहद ही गरीब परिवार का लड़का होता है और वो अपनी सफलता के लिए अपने पेपर, अपने एग्जाम दिया करता था। दोस्तों, राहुल अक्सर शहर में जाकर के अपने फॉर्म भरता और वहीं पे अपने नौकरी की तलाश करता। दोस्तों, जब भी उसको मौका मिलता, जब भी उसका कहीं पे भी एग्जाम होता तो वो ट्रेन से आने जाने का काम किया करता। दोस्तों, एक दिन उसकी मुलाकात एक सिया नाम की लड़की से हो जाती है, जो कि बेहद ही अमीर परिवार की लड़की थी और दिखने में भी बहुत ही खूबसूरत और हट्टी कट्टी नौजवान थी। दोस्तों, राहुल उसे देख करके मन ही मन प्यार कर रहा था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो सिया से एक भी शब्द बोल पाए, क्योंकि राहुल को अपनी हैसियत का पता था, राहुल को अपनी हालात का पता था और ये समझ रहा था कि कहां मैं और कहां वो अमीर घर की लड़की। लेकिन दोस्तों, वो जो सिया थी वो राहुल की आंखों ही आंखों में उसे भी राहुल से प्यार हो जाता है और वो भी राहुल के प्यार में दीवानी हो जाती है। दोस्तों, लखनऊ से वो लोग ट्रेन में बैठे हुए थे, लेकिन कानपुर आते आते उन दोनों की बातचीत भी शुरू हो जाती है और उन दोनों का जो प्यार था वो और भी गहरा हो जाता है। दोस्तों, दोनों एक दूसरे के बारे में जानने की कोशिश करते हैं और एक दूसरे के बारे में जान करके उन दोनों को बड़ा ही आश्चर्य होता है। दोस्तों, राहुल बताता है कि सिया, मैं अभी नौकरी की तलाश में शहर अक्सर आता जाता हूं, कोई एग्जाम देने या पे कहीं पे भी फॉर्म भरना हो या कुछ भी करना हो तो मैं ट्रेन से ही आता जाता हूं। अभी मेरी हालात बड़ी अच्छी नहीं है, क्योंकि मैं अपने माता पिता का इकलौता संतान हूं और मेरी नौकरी नहीं लगी है, जिस वजह से बस किसी तरीके से जिंदगी कट रही है और यूं कह लो हमारे माता पिता भी बस हमारे ही सहारे बैठे हैं। दोस्तों, सिया कहती है ये अमीरी और गरीबी तो ऊपर वाले के हाथ में है,
ये तो होता ही रहता है, कोई गरीब तो कोई अमीर, इसमें तुम्हारी क्या गलती है। मुझे इन सब से कोई खास मतलब नहीं है, मैं तो तुमसे प्यार करने लग गई हूँ और अब मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे ही साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताने की। दोस्तों राहुल जब ये बातें सुनता है तो उसके होश उड़ जाते हैं और वो सिया से मना कर देता है और कहता है, नहीं सिया, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, क्योंकि अगर तुम मेरे घर आओगी तो तुम्हें कोई सुख सुविधा नहीं मिल पाएगी, जिस वजह से तुम्हारा जीना दुश्वार हो जाएगा। लेकिन सिया वो अपने हठ पर ही टिकी रहती है, अपने आप पर उसको काफ़ी ज़्यादा विश्वास था और राहुल के ऊपर विश्वास था और वो कहती है कि नहीं राहुल, हम तुम्हारे ही साथ शादी करेंगे। दोस्तों दोनों घर जाते हैं और दोनों अपने अपने घर में वो ट्रेन वाली बात शेयर करते हैं कि कैसे उन्हें एक लड़के से प्यार हो गया है। और जैसे ही सिया के माता पिता ये बात सुनते हैं तो वो शादी से तुरंत मना कर देते हैं और कहते हैं कि कहाँ मैं और कहाँ वो गरीब लड़का जो कि अभी नौकरी की तलाश में भटक रहा है, पता नहीं उसे कब नौकरी मिलेगी भी या नहीं मिलेगी भी। दोस्तों सिया अपने प्यार के ऊपर उसको विश्वास था और वो राहुल के पास कॉल करती है और दोनों राहुल और सिया भाग करके शादी कर लेते हैं। दोस्तों दोनों भाग करके शादी कर लेते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। लेकिन दोस्तों कहते नहीं हैं कि समय के साथ सब कुछ बदल जाता है, धीरे धीरे समय बदलता चला जाता है। 6 महीने के बाद राहुल जो कि बहुत ही ज़्यादा परेशान था, नौकरी नहीं लग रही थी और हर रोज़ सिया उससे एक ही बात पूछती कि राहुल क्या हुआ, तुम्हारी नौकरी कहीं लगी कि नहीं लगी। राहुल कहता, हाँ एग्ज़ाम दे दिया हूँ, बस रिजल्ट आने वाला है, जैसे ही रिजल्ट आता है तो मैं आपको बता दूंगा कि मेरी नौकरी लगी कि नहीं लगी। दोस्तों ये हर रोज का काम था। जब भी सिया उससे पूछती राहुल एक ही बात बोलता, लगा हूं, कभी ना कभी तो नौकरी लग ही जाएगी। लेकिन पिछले 6 महीने में सिया बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुकी थी, क्योंकि उसको अब अपने अमीरी की जो सारी सुख सुविधाएं थी वो उसे नहीं मिल रही थी, जिस वजह से वो बेहद ही परेशान हो जाती है। दोस्तों वो बेहद ही परेशान हो जाती है और जब भी अपने घर पर फ़ोन करती, अपने माँ से बात करती, तो उसकी माँ एक ही बात बोलती कि बेटा जैसे तुम किए हो खुद ही देखो, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। और फ़ोन रखते टाइम एक बात और भी बोलती कि बेटा जब तुम्हारा दिल भर जाए तो राहुल को छोड़ करके आ जाना, मेरा घर तुम्हारे लिए सदा सदा के लिए खुले हैं, लेकिन उस राहुल को अपने साथ कभी मत लाना, जब भी आना उसे तलाक दे करके ही आना, तभी मैं तुम्हें अपने घर में पनाह दे पाऊंगी। दोस्तों सिया को अपने माँ की ये बातें याद आने लगती है और वो राहुल को तलाक दे करके अपने माता पिता के पास चली जाती है। दोस्तों राहुल उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है कि बस कुछ ही दिनों की बात है, मैंने एग्ज़ाम दे दिया है, बस मेरा रिजल्ट आने वाला है और इस बार तो पक्का मुझे नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि सारे स्टाफ में सारे लोग मुझे कह रहे हैं कि राहुल तुम्हारी नौकरी तो फिक्स है, तुम्हारी नौकरी तो पक्की है। लेकिन सिया इन सारी बातों से परेशान हो चुकी थी, बार बार यही राहुल कहता था, जिस वजह से वो एक भी बात का उसके विश्वास नहीं करती और उसे छोड़ करके तलाकनामा उसे उसके हाथ में दे करके वहां से अपने मायके चली जाती है। दोस्तों अपने मायके आ जाती है और इधर 1 हफ्ते के बाद ही राहुल की नौकरी लग जाती है। दोस्तों राहुल की नौकरी लग जाती है और राहुल अच्छा पैसा कमाने लगता है। दोस्तों अब राहुल अपने माता पिता के साथ वो नौकरी कर रहा था और उसी शहर में वो एक बढ़िया सा फ्लैट ले लेता है 1 साल काम करने के बाद, और अब वो अपने माता पिता के साथ उसी फ्लैट में रहने लगता है। दोस्तों 1.5 साल राहुल नौकरी कर चुका है और अच्छी खासी इनकम उसको मिल चुकी है और उसके पास अब अच्छा बैलेंस भी है और अच्छा सा वो खाता है, अच्छे से रहता है, माता पिता भी उसके खुश हैं। बस राहुल को हमेशा
सिया की याद आती थी, क्योंकि सिया से वो बेहद ही प्यार किया करता था और सिया ही उसके ज़िंदगी की जो एक ख्वाहिश थी वो सिया ही थी। कहते नहीं हैं कि जब सिया खुद ही उसे छोड़ करके चली गई थी तो राहुल उसको बुलाने भी जाने की हिम्मत नहीं कर पाता है। दोस्तों, एक दिन की बात है, इत्तेफाक की बात है, राहुल वाराणसी से लखनऊ जा रहा था और उसी बीच ट्रेन में सिया से उसकी मुलाकात हो जाती है। दोस्तों, जब सिया की हालात देखता है तो सिया बहुत ही परेशान और एक बड़े पुराने कपड़े के अंदर सफ़र कर रही थी। दोस्तों, राहुल उसे देखता है तो बस देखता ही रह जाता है और सिया भी जब राहुल को देखती है तो वो देखती रह जाती है और उसके आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। दोस्तों, राहुल उसके आंसुओं को पोंछता है और उसके अतीत के बारे में जानने की कोशिश करता है। दोस्तों, राहुल जब उसे देखता है तो उसके आंसुओं को पोंछता है और उसके अतीत के बारे में जानने की कोशिश करने लगता है। दोस्तों, सिया रोते हुए राहुल को सारी दास्तान बताती है कि जब से मैं आपको छोड़ करके आई हूं, मेरा समाज में जीना दुश्वार हो गया है। हर कोई यही कहता है, भाग करके शादी की थी, अब जब उसका मन भर गया तो उस लड़के ने इसे छोड़ दिया है और बस समाज के तमाम तानों से मैं हमेशा परेशान रहती हूँ और मुझे एक गंभीर बीमारी भी हो गई है। कभी कभी मेरा जो दिमाग है वो काम करना बंद कर देता है। इतने ज़्यादा तनाव और परेशानियों के बीच मैं जी रही हूँ कि मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं किसी दिन अपनी आत्महत्या ना कर लूं। दोस्तों, राहुल इन सारी बातों को सुनने के बाद उसका दिल पसीज जाता है और वो भावुक हो जाता है और अपनी तलाकशुदा पत्नी को गले से लगा लेता है और कहता है कि सिया, एक बात कहूं, अगर तुम बुरा ना मानो तो मेरा जो घर है, मेरा जो दिल है, तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए खुला है। तुम अगर आना चाहती हो तो तुम आ सकती हो, मेरे साथ रहना चाहती हो तो रह सकती हो, क्योंकि अब मेरी नौकरी भी लग गई है और मैंने लखनऊ के अंदर एक फ्लैट भी ले लिया है। अपने माता पिता के साथ अब वहीं रहता हूँ। दोस्तों, सिया फूट फूट करके रोने लगती है और दौड़ करके राहुल के गले से लिपट जाती है। दोस्तों, दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और फिर से एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। दोस्तों, सिया अब बहुत ही ज़्यादा खुश है, राहुल भी सिया के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश है। दोस्तों, ये थी कहानी सिया और राहुल की, एक सच्ची कहानी थी जो कि आपके बीच में मैंने दिया। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ फिर किसी नई कहानी के साथ किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार।